ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में सब्जेक्ट्स के बारे में देखा था। जर्मन जर्मन में सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं। सब्जेक्ट जैसे इश, वियर, दू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने देखा वर्ब्स, कुछ वर्ब्स के बारे में, जैसे कि माखन, कोखन, ब्राउखन। हमने कुछ रूल्स के बारे में देखा। हमने देखा कि इनको कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, जैसे कि इश, माख, दू, मार्क्स, एरजी, एज, मार्क्ड। तो हमने देखा ये सब। अब हम देखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि जब तक हम सेंटेंस नहीं बनाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं है जर्मन सीखने का। तो सेंटेंस बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो आज हम वही रूल्स देखेंगे और हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे साथ में। तो पहला जो रूल है वो ये कहता है कि सब्जेक्ट जो होता है, सेंटेंस बनाते हुए जो भी सब्जेक्ट होता है वो हमेशा फर्स्ट या फिर थर्ड पोजीशन लेता है। आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं इसे। पहला जो रूल है वो कहता है सब्जेक्ट कैन टेक फर्स्ट और थर्ड पोजीशन। दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल ये कहता है कि कॉन्जुगेटेड वर्ब ऑलवेज टेक्स सेकंड पोजीशन। कॉन्जुगेटेड वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन लेती है। थर्ड रूल की तरफ मूव करते हैं। सब्जेक्ट और कॉन्जुगेटेड वर्ब जो होती है दे कैन नेवर बी सेपरेटेड, दे ऑलवेज कम टुगेदर। जो वर्ब हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं वो और सब्जेक्ट कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। सब्जेक्ट एंड कॉन्जुगेटेड वर्ब कैन नेवर बी सेपरेटेड। फोर्थ रूल। एडवर्ब्स जो होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमें सब्जेक्ट के बारे में। ये बेसिकली टाइम रिलेटेड होते हैं। तो एडवर्ब्स कैन ऑल्सो टेक फर्स्ट और थर्ड पोजिशन। Adverbs can also take first or third position. Moving on, there is also a fifth rule, and the fifth rule says only the first verb can be conjugated, while other verbs take place at the end in their infinitive form. जो फर्स्ट वर्ब होती है कॉन्जुगेशन सिर्फ उसी का होता है, बाकी उसके बाद जो भी वर्ब्स आएंगी वो सारी इन्फिनेटिव फॉर्म में होंगी। इन्फिनेटिव फॉर्म का मतलब जैसे कि माखन है तो इसको इश माखा बोल सकते हैं, वियर माखन बोल सकते हैं। अगर इसको इन्फिनेटिव फॉर्म में बोलना है तो इसके आगे हमेशा ईएन लग जाएगा। तो दिस इज अ इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ये हमेशा एंड में आएगा, अनकॉन्जुगेटेड आएगा, इन्फिनेटिव फॉर्म में आएगा। आगे कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, आई रीड न्यूज़पेपर। तो पहला सेंटेंस है आई रीड न्यूज़पेपर। तो इसको जर्मन में कैसे बोलेंगे? आई के लिए इश, रीड के लिए जो वर्ब होती है उसे बोलते हैं लेजन, LESEN, लेजन। साथ साथ में हम ऐसे वर्ब्स देखते जाएंगे नई नई। तो इश और सब्जेक्ट है आई, तो इसके साथ में हमेशा कॉन्जुगेटेड वर्ब आएगी। तो इश लेजर। न्यूज़पेपर एक ऑब्जेक्ट है और न्यूज़पेपर के लिए जो ट्रांसलेशन है वो होगा ज़ाइटुंग। इश लेजर ज़ाइटुंग। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही ड्रिंक्स कॉफी। ही ड्रिंक्स कॉफी। तो ही के लिए क्या बोलते हैं? एर। शी के लिए क्या बोलते हैं? जी। इट के लिए क्या बोलते हैं? एज। एर। ड्रिंकन के लिए हमने एक वर्ब देखी थी, ट्रिंकन। तो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड होके कैसे आएगा? ड्रिंक्ड। और कॉफी को बोलते हैं काफे। मूविंग ऑन, थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। दे प्ले फुटबॉल।
डेली, दे प्ले फुटबॉल डेली। तो दे के लिए क्या था, जी। प्ले के लिए स्पीलन, ये स्मॉल में आएगा, स्पीलन। फुटबॉल को हम कैसे बोलते हैं, फुटबॉल को हम बोलते हैं फूसबॉल, फूसबॉल। लेकिन हमने देखा था कि एडवर्ब्स हमेशा फर्स्ट या फिर थर्ड पोजीशन पे आती हैं, तो ये एक एडवर्ब है, ये टाइम रिलेटेड है, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है टाइम के बारे में। तो ये या तो फर्स्ट पोजीशन पर आएगी या ये थर्ड पोजीशन पर आएगी। तो फर्स्ट पोजीशन पर तो हमने सब्जेक्ट ले लिया है, तो अभी थर्ड पोजीशन पर ले लेते हैं हम। तो डेली का मतलब क्या होता है, डेली का मतलब होता है टियाग्लिश, और आखिरी में फूसबॉल। ये वर्ड याद है ना सबको? ठीक है, तो हमने 3 एग्जांपल्स देख लिए हैं। अब कुछ होमवर्क है, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख के जा रहा हूँ, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। सबसे पहला, यू लव टू हियर म्यूजिक। म्यूजिक, म्यूजिक को जर्मन में कैसे बोलेंगे, मुजीक, मुजीक। टू हियर के लिए जो वर्ब होती है वो होती है hören। दूसरा, he writes letter। थर्ड, she loves to talk loud। लाउड के लिए क्या वर्ड होता है, LAUD, लाउड। लव्स का मैंने मतलब बता दिया है। टॉक का मतलब क्या होता है, टॉक का मतलब होता है रेडन, ये भी बता दिया मैंने। इसमें 2 वर्ब्स हैं, एक कॉन्जुगेटेड होगी और दूसरी इन्फिनेटिव फॉर्म में लास्ट में आएगी। अब आप खुद करेंगे। तो अब मैं आपको कुछ वर्ब से इंट्रोड्यूस करूंगा। सबसे पहले ले लेते हैं कॉमन, KOMMEN, कॉमन। कॉमन का मतलब टू कम, इसको कॉन्जुगेट आप खुद करेंगे। दूसरा, गेहन, गेहन का मतलब टू गो। थर्ड वन इज लाखन, लाखन का मतलब टू लाफ। मूविंग ऑन, वोनन, ये बहुत बेसिक सी वर्ब्स हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। टू रिसाइड, वोनन का मतलब टू रिसाइड। स्टूडियरन का मतलब हम देख चुके हैं, टू स्टडी। स्पीलन का मतलब टू प्ले। फिफ्थ, जूखन, जूखन का मतलब टू सर्च। मूविंग ऑन, बेजूखन, बेजूखन का मतलब टू विजिट। मूविंग ऑन, हियरन, टू हियर। आई थिंक आज के लिए इतनी वर्ब्स काफी हैं। थैंक यू सो मच।